आप पूरब मुखी ज़मीन तो ले लेते हैं, सोचते हैं आपका घर का फेसिंग ईस्ट होगा, बट एक बात पे गौर किया आपने क्या ईस्ट के सभी दरवाजे अच्छे होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ईस्ट फेसिंग घर बनाया, ईस्ट फेसिंग ज़मीन भी लिया, जहाँ रोशनी भी अच्छी आती थी, ऐसा लगता था घर में एनर्जी अच्छी होगी, बट डोर सेलेक्ट करते समय आपने गलती कर दिया। आपने ना डिग्री निकाला, न पद को जाना कि कितने पद होते हैं, और उस पद को जाने बिना आपने कहीं भी पूरब दिशा में दरवाज़ा खोल दिया, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं साउथ खराब होता है, ईस्ट में कहीं भी दरवाज़ा खोल दो अच्छा होता है। ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए डिग्री के बारे में, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट में कितने दरवाजे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दरवाज़ा अच्छा है और कौन सा दरवाज़ा बुरा है। आज हम बात ही करेंगे इसी टॉपिक पे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। और आज का टॉपिक है ईस्ट फेसिंग हाउस में दरवाज़ा सेलेक्ट करें तो फिर कहाँ सेलेक्ट करें। अच्छा, ये पूरे वीडियो में जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स रखे हैं। एक है ईस्ट फेसिंग जो है वहाँ पे अगर बनाएंगे तो क्या इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। फिर है पूरब मुखी अगर घर बने तो कौन सा दरवाज़ा है जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है। पूरे डायरेक्शंस के बारे में हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। ईस्ट फेसिंग हाउस में अगर आपने दरवाजे का सिलेक्शन गलत कर लिया, जो कि मैं बताऊंगा आगे, तो क्या होगा। मान लीजिए सपोज अग्नि कोण में जो ईस्ट वाला साइड होता है, जिसको E8 कहते हैं, ईस्ट का 8वां दरवाजा अगर आपने सेलेक्ट किया, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब कर देगा। दुर्घटना होने लगती है वो अलग से, हेल्थ इश्यूज आनी शुरू हो जाएगी अलग से, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के जो ईस्ट वाला साइड वाला, जिसको आप E1 कहते हैं, अगर आपने सेलेक्ट किया, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। लोगों से व्यवहार खराब हो सकता है, आस पड़ोस से रिलेशन खराब हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो ईस्ट डायरेक्शन के गलत दरवाजे सेलेक्ट करने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगेगी। वही अगर आपने अच्छा दरवाज़ा सेलेक्ट कर लिया, आपको सही डायरेक्शन मिला, वही देखिए बिजनेस में ग्रोथ, ईस्ट का 3रा दरवाज़ा सेलेक्ट कीजिए, बिजनेस को आप कर देगा। ईस्ट का 4था दरवाज़ा सेलेक्ट कीजिए, सीधे राजा बना देगा। सूर्य की दिशा है ना, सूर्य मतलब राजा, आपको सोशल, सामाजिक, पॉजिटिव, एनर्जेटिक बना देगा। घर को पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दरवाजा ही 50% एनर्जी को लेके आता है। तो डोर नेगेटिव हो या डोर पॉजिटिव हो, इम्पैक्ट आने तय है। हम लोग जब किसी के घर वास्तु करने जाते हैं, उसके डोर के नंबर से हम उनसे बातें करते हैं कि आपके घर में ये चीज़ें हो रही हैं क्या, वो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हो रही है, तो हम वापस से अपने नक्शे को चेक करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ डिग्री निकालने में। क्योंकि डोर जो भी है, जितने नंबर का डोर है, उससे संबंधित चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम आनी तय है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लॉट है, इस पे हमने 16 दिशा निकाल लिए। बहुत सारे लोग तो इसी बात में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अग्नि कोण कहाँ आएगा, ईशान कोण कहाँ आएगा, नैऋत्य कोण कहाँ आएगा, वायव्य कोण कहाँ आएगा। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी मैं बात कर रहा हूँ दरवाजे को लेके। अब टोटल मिला के पूरे घर में 32 दरवाजे होते हैं। क्यों? अगर ये जो बना हुआ घर है, इसको आप गौर से देखिए, इसके बाउंड्री लाइन को आप देखिए, ये टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पर 360 डिग्री आएगा, 360 डिग्री का एक सर्कल बनेगा। अब 360 में अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे तो एक दरवाज़ा जो है वो आता है 11.25 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में 8-8 दरवाजे आएंगे, हर डायरेक्शन में 8-8 दरवाजे आएंगे, चाहे नॉर्थ हो या ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो। तो आज का टॉपिक क्योंकि ईस्ट फेसिंग घर के लिए स्पेशल है, तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे। 8 दरवाजे, यानी कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ये देखिए ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही है कुछ नॉर्थ का हिस्सा, कुछ ईस्ट का हिस्सा, यानी ईस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और नॉर्थ दिशा का यहाँ समापन, एंड पॉइंट है। तो अगर नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो इसको एनेट कहते हैं, जो खत्म हो गया, क्योंकि 8 ही दरवाजे होते हैं ना, तो नॉर्थ का 8वां खत्म हो गया। अब शुरू होगा ईस्ट का पहला दरवाजा से, तो E1 यहाँ पे हो गया, वही दूसरा दरवाजा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 यहाँ हो गया, और साउथ ईस्ट में जाके ईस्ट 8वां दरवाजा के हिसाब से ख़त्म हो जाता है और वहाँ से शुरू होता है साउथ का पहला दरवाजा। तो हमारे पास 1 से लेके 8 ऑप्शन है पूरे प्लॉट में ईस्ट फेसिंग हाउस, क्योंकि आपका
सूर्योदय ईस्ट की तरफ से हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ईस्ट फेसिंग तो ज़मीन ले लिया, अब दरवाज़ा तो कहीं से बना सकते हैं, वो ईस्ट का ही दरवाज़ा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा भ्रम है आपका। हमने 1 का दरवाज़ा ओपन कर दिया ना, इतनी हेल्थ इश्यूज और मेंटल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, पूछिए मत। घर में अनवांटेड तरीके से, अनचाहा डिस्टर्बेंस जो कहते हैं ना, अनवांटेड डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपने ईस्ट का दूसरा दरवाज़ा सेलेक्ट किया ना, ये भी गलत है। लगेगा अरे तो ईशान कोण के बगल में दरवाज़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आपको समझना होगा डिग्री के हिसाब से सबसे अच्छा दरवाज़ा कौन होगा। सबसे अच्छा दरवाज़ा होता है ये तीसरा नंबर का दरवाज़ा और ये चौथा नंबर का दरवाज़ा, E3 और E4। जैसे ईस्ट पूरा 90 डिग्री है, ईस्ट पूरा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से ठीक 2 दरवाजे पहले वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो 90 डिग्री से ठीक पहले E4, अब 90 में से 11.25 माइनस कर लीजिए। उसी तरीके से उससे ठीक पहले E3 बहुत अच्छा होता है, तो E3 या E4 में आपने सेलेक्ट किया। सीधा सीधा बताऊं, 90 में से 22 डिग्री माइनस कर लीजिए, 11 डिग्री, बीच में दरवाज़ा बना दीजिए, सबसे अच्छा। मान लीजिए प्लॉट होता तो मैं यहाँ दरवाज़ा बनाता, अगर इसका मुझे वास्तु करना होता तो, क्योंकि ये दरवाज़ा बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन होता तो मैं E3 E4 ही लेता हूँ, क्योंकि ये सोशल कनेक्टिविटी है, ये सूर्य की ऊर्जा है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बिजनेस में भी ग्रोथ देता है, मेंटल हैप्पीनेस देता है, परिवार में हैप्पीनेस देता है, और फाइनेंस के साथ साथ सोशल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, सब कुछ बढ़ा के रख देता है आपका। तो अगर आप ईस्ट फेसिंग घर लिए हैं तो दरवाजे का तो ऑप्शन अपने हाथ में, पेपर में ही तो ड्रॉ करना है जी। हम कोने में लेने के बजाय हम 3-4 का ले ले, जहां आ जाए। ये प्लॉट के हिसाब से यहाँ रहा है, आपके प्लॉट के हिसाब से कोने में भी आ सकता है, नॉर्थ थोड़ा घुमा हुआ भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है डिग्री पे। इसीलिए कह रहा हूँ 90 डिग्री से 22 डिग्री, 22 डिग्री माइनस कर दीजिए, वहाँ से लेकर 90 डिग्री तक बहुत अच्छा है। यानी कि 68 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो डोर हुआ वो सबसे पॉजिटिव हुआ। आप इस 22 डिग्री में बना दीजिए। अगर मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं है 3-4 का, होता है कई बार ऑप्शन नहीं होता, तो एक ईस्ट का 5वां दरवाजा है, ये कहाँ से आएगा जी, तो 90 से 11 प्लस कर लीजिए, यानी 90 से लेके 101 डिग्री तक, पॉइंट छोड़ ही देते हैं, तो 90 से लेके 101 डिग्री तक वो आप बना लीजिए E5 का दरवाजा, बहुत अच्छा होगा। तो चॉइस आपके पास है, कंपास आपके हाथ में है, प्लॉट के सेंटर में खड़ा होना है। 90 से पहले वाला लीजिए, पॉजिटिव हो गया, 90 से बाद वाला लिया 11 डिग्री, एवरेज हो गया। अगर उसके बाद गए, मान लीजिए E6 में चले गए, एंग्जाइटी जोन है, E7 में चले गए, नेगेटिव जोन है, E8 में चले गए, अग्नि का दरवाजा, फाइनेंस भी खराब करेगा, कर्जा भी देगा और हेल्थ भी खराब करेगा। तो ये 6, 7, 8 इज वेरी डेंजरस। 5, 4, 3 ठीक ठाक है, मतलब 3, 4 तो बहुत अच्छा, 5 एवरेज हो गया, और 1, 2 बहुत डेंजरस है। इसलिए कहता हूं वास्तु को बारीकी से समझिए। वास्तु जीवन है, वास्तु बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने तो एक घर का निर्माण किया, आपने ईंट लगाया, सीमेंट लगाया, फर्नीचर लगाया, अपने घर को सुंदर बनाया, आपने एक शरीर का निर्माण किया, एक पुरुष का निर्माण किया, वास्तु पुरुष, एक वास्तु पुरुष की ऊर्जा का क्रिएशन किया, बट उसका सोल जो है ना वो वास्तु है। आपने सुना होगा ना कि वास्तु पुरुष के शरीर पे देवता भी विराजमान और असुर भी विराजमान। अब हमारे पास दरवाजे ऑप्शन हैं जो देव तत्व को क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे दरवाजे ऑप्शन हैं जो असुर तत्व को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं या राक्षसों का स्थान बनाना चाहते हैं, पूरा का पूरा चॉइस आपके पास होता है। इसीलिए तो कई घरों में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कई घरों में जाए तो बड़ा नेगेटिव लगता है। रीज़न क्या है सर, वही फर्नीचर, वही सीमेंट, वही ईंट, सब कुछ वही यूज हुआ, बट उसके घर में जाते हैं तो यार मन करता है 1 घंटा बैठ लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। और किसी के घर जाते हैं, अरे कहाँ आ गए, छोड़ो, पानी पीने का भी मन नहीं करता। कितना डिफरेंसेज है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसने फर्नीचर ख़राब लगा रखे हैं और उसने बड़े अच्छे लगा रखे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। सोचिए ज़रा आप, कभी आप हो सकता है 2 BHK फ्लैट में बहुत सुखी थे, सोचिए कभी आप हो सकता है बड़े बंगलों में जाकर डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, रिलेशन ख़राब हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेज हो रहा है। सोचिए तो ज़रा, अरे बड़े घर में बड़ा ग्रोथ होना चाहिए था, उल्टा कैसे हो गया। और 2 BHK वाला वहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगता था। आपने कभी सोचा एनर्जी में इतना डिफरेंस कैसे होता है। हमारे यहाँ समस्या पता क्या है, जब तक खुद पे ना गुजरे ना तब तक वास्तु को ध्यान नहीं देते। उसका घर खराब है और हम अपना घर बनाने जा रहे तो वास्तु का ध्यान ही नहीं है, सोचा हमें कुछ हो ही नहीं सकता। यही आपका भ्रम है।
जब भी आप घर का निर्माण करने जाएं, चीज़ों को बारीकी से समझिए ना। हमारे हजारों साल पहले हमारे गुरुओं ने इतने बड़े शास्त्र की रचना कर दी। किस लिए सर? कि मनुष्य जीवन को सुखी बनाया जा सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और आपके मैं दोस्त क्या दूं, ये कई लोग इतना गलत तरीके से वास्तु को फैला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वेस्टर्न फंडिंग आया इनके पास कि भारत के ऊर्जा को बर्बाद कर दो। वैसे ही हाल है। क्या करते हैं? एक कोना ईस्ट कर देते हैं, एक कोना वेस्ट कर देते हैं, एक कोने को नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, एक कोने को साउथ ईस्ट कर देते हैं। बताइए, उल्टा सीधा कर दे रहे हैं, कोने को कर दे रहे हैं। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि एक प्लॉट है, इसका सेंटर पॉइंट है। अब ये जो है नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है, वो कहेंगे नहीं जी नॉर्थ ईस्ट यहां आएगा। अब जरा आप खुद बताइए, ऐसा कौन सा साइंस है कि अगर नॉर्थ 0 डिग्री पे आता है, ये नॉर्थ 0 डिग्री है और ईस्ट 90 डिग्री, ऐसा कौन सा साइंस बना है? जरा बताइए कि 45 डिग्री यहां आएगा। ऐसा कौन सा एंगल बराबर दिख रहा है आपको? बराबर होना चाहिए ना, नॉर्थ ईस्ट का बीच में होना चाहिए ना। एंगल बीच में कहीं दिख रहा है? इसमें नॉर्थ ईस्ट यहां पे आएगा, ये तो गलत है। बट आपको भी वास्तु नहीं पता और बताने वाले महानुभाव लोग का क्या ही कहना। पढ़ ही गए हैं कि देश को बर्बाद करना है। आप खुद सोचिए ना, आप कंपास से डिग्री देखते हैं ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप खुद सोचिए, आप कंपास को लेके जब सेंटर में खड़े हैं तो आप कंपास की डिग्री से डिसाइड करेंगे ना। तो जहां 45 डिग्री आएगा नॉर्थ ईस्ट आएगा। 45 डिग्री कोने में आएगा ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि प्लॉट तो रेक्टेंगुलर हो गया। और आजकल प्लॉटिंग ही ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर प्लॉट रेक्टेंगुलर होते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप कहेंगे हमने वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में किचन तो बनाया था, बट कुछ फायदा नहीं होता। आचार्य जी आप तो कहते हैं कि अग्निकोण में किचन से फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी आती है, और यहाँ तो मैं बिजनेस डूबा जा रहा है, सब कुछ नुकसान हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आप वास्तु गलत बता रहे हैं, आप मुझे ब्लेम करेंगे। खुद में झांक के देखिए कि आपने कोने पे किचन बनाया, किसने कहा कि कोने पे साउथ ईस्ट होता है? हु टोल्ड यू? साउथ ईस्ट का मतलब 135 डिग्री होता है और 135 डिग्री यहाँ आ सकता है। पता चला यहाँ आपने टॉयलेट बना रखा है, पानी गिरा रहे हैं, फाइनेंस खत्म हो गया, बट आपको पता नहीं। और जो बताने वाले हैं वो तो अलग ही महानुभाव हैं। इसलिए मैं कहता हूँ साइंस है, आप भी पढ़े लिखे हैं, कनेक्ट करके देख लीजिए। कुछ नहीं है, अपने आसपास में ऑब्जर्व करके देख लीजिए। आपको सिखाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करके 3-3 दिन का वेबिनार लेता हूं, जिसमें 3 दिन में आपको रिवर्स टेक्निक सिखाता हूं। इतना मेहनत करता हूं, उसमें से भी टाइम निकाल के मैं यहां पे आपको आके सिखाता हूं कि कम से कम मेरे इस वीडियो के मदद से अगर मान लीजिए वर्स्ट कंडीशन में 500 घर भी पॉजिटिव बन गया ना, 500 घर भी अगर पॉजिटिव बन गया, तो मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा यूट्यूब पे आना सफल हो गया। वही विजन लेके बैठा हूं कि हर गांव में एक वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए। अरे आप वेबिनार ज्वाइन करें ना करें, वहां पे 3 दिन आप टाइम निकालिए ना निकालिए, यहां भी देख लीजिएगा ना, तो भी इतना बता चुका हूं कि आप वास्तु समझ सकते हैं चीज़ों को। और इतना मेहनत मैं इसलिए करता हूं कि आप सीख सकें। और मैं चाहता हूं कि कोई आपके परिचित में भी कोई घर बना रहा है तो कम से कम उसको दे दीजिए, दिखा दीजिए कि भाई साहब ये देख लो और डिग्री निकाल लो, उसके हिसाब से घर बना लो। क्योंकि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आप तक पहुंच रहा हूं, आप में वो क्षमता है जो आप आगे पहुंचा सकते हैं। इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।